इस वीडियो में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग के लास्ट टॉपिक मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है कि मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, मतलब हमको जो ट्रैक को मेंटेनेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो क्या होगा कि ट्रैक में क्या होगा कि हमारा क्या होता है कि ये ट्रैक है तो उस पर क्या होगा, रेगुलर ट्रेन क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो जिससे इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर गोज ऑन रिड्यूसिंग ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, एंड रिपीटेशन ऑफ एक्सल लोड्स। द ट्रैक स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू अदर डिटेरियोरेटिंग इफेक्ट्स लाइक रेन, वाटर, एक्शन ऑफ सन एंड विंड, द वियर एंड टीयर ऑफ रेल एंड रोलिंग स्टॉक्स इज बाउंड टू टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रैक होता है हमारा रेल ट्रैक, वो क्या होता है उसमें डिटोरिएटिंग, मतलब वो क्या होता है, उसका क्या क्षतिग्रस्त होते जाता है। किसके कारण? इफेक्ट ऑफ रेन, वाटर, एक्शन ऑफ सन सारे के कांटेक्ट में आता है, जिससे क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तीसरा कारण है कि द ट्रैक स्ट्रक्चर हैज़ टू बियर सो मैनी अदर कर्वेचर्स, स्पीड्स एंड लोड्स इफेक्ट पर्टिकुलरली ऑन कर्व्स, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि कर्व्स पे क्या होता है कि वहाँ पे हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे वियर एंड ट्रिगर होने का चांसेस रहता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं कर्व्स पे। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग होता है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है, ये हम लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग वाले चैप्टर में डील किए थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोड ज़्यादा आता है, जिसके कारण वहाँ पे हमारा जो रेल सेक्शन है उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस होने का चांसेस ज़्यादा रहता था। इसलिए हमको उसको रेगुलरली क्या होता है कि उसको मेंटेनेंस उसका करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण के लिए हमको क्या है, ट्रैक का मेंटेनेंस नेसेसरी है। तो देखो मेंटेनेंस से एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जो है हमारा, द लाइफ ऑफ बोथ ट्रैक एज वेल एज रोलिंग स्टॉक इंक्रीजेस। ठीक है, जो ट्रैक का लाइफ भी बढ़ता है इससे, और रोलिंग स्टॉक मतलब ट्रैक को फिक्स करने में जो फास्टनिंग या फिक्सर्स यूज हुआ है। ठीक है, जैसे फिश प्लेट हुआ, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे बहुत सारा अरेंजमेंट किया जाता है, वो सब जो है क्या, उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, सर्विस लाइफ। जर्नी बिकम्स ईजी एंड कम्फर्टेबल, जर्नी जो हमारा जो होता है क्या, ट्रेन के थ्रू, वो क्या हो जाता है, कम्फर्टेबल हो जाता है। सेफ्टी क्या होता है, इंक्रीज इन सेफ्टी हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज गुड मेंटेनेंस होने से। सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट एज ए फ्यूल कंजम्पशन इज लेस, जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब ट्रेन को चलाने में जो हमको फ्यूल क्या होगा, उसके अगर स्मूथ पाथ होगा तो क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और ट्रेन जो है काफ़ी अच्छा स्पीड में मूव कर पाएगी। ठीक है, तो जिससे हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, वहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, एडवांटेज में ये आ गया। फिर अगला है कि सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स इनकरेजेज मोर एंड मोर यूज ऑफ रेलवे। अगर हमको सेफ्टी नज़र आएगा, जो हम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो हमारे लिए क्या हो, सेफ्टी, जिसमें हमारा सेफ्टी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर हमको जो ऑप्शन में सेफ्टी ज़्यादा नज़र आएगा तो उसका यूज़ हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर सेफ्टी हमको रेलवे में नज़र आएगा तो रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन में यूज क्या होगा, मोर एंड मोर होगा। ठीक है, तो ट्रैक मेंटेनेंस का एक ये भी एडवांटेज है। हायर स्पीड ऑफ ट्रेन इज अचीव्ड, अगर हमारा ट्रैक का कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा तो क्या होगा, हम उस पर हायर स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण ये हमारा क्या है, एडवांटेज ऑफ गुड मेंटेनेंस। ठीक है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस देखो क्या है, दो तरह का मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। एक डेली मेंटेनेंस होता है, एक पीरियोडिकल मेंटेनेंस होता है। डेली मेंटेनेंस मतलब डेली उसको चेक करना रहता है, और पीरियोडिक मतलब होता है कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद जो है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद जो है हमको उसका जो है रिपेयर करना पड़ता है। तो डेली मेंटेनेंस इज कैरिड आउट बाय द फुल टाइम स्टाफ मेंटेन्ड थ्रू द ईयर। The use of maintenance gauge all along the railway track is made. The railway track is divided into suitable section 5 to 6 किलोमीटर। मतलब देखो अब मेंटेनेंस तो क्योंकि रेलवे का जो ट्रैक लेंथ है तो वो तो काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन अलॉट कर दिया जाता है कि ये 5 to 6 किलोमीटर तक जो है, मान लो कि ये 5 किलोमीटर तक जो है कुछ लोग को, है ना, जिसमें कि गैंग मैन आता था, जो ग्रुप डी वाले स्टाफ सब हैं, वो हो गया, उसके ऊपर उसका हेड रहता है, उसके ऊपर फिर जो पीवे इंस्पेक्टर होता है वो क्या करता है, ये सबको मॉनिटर करता है और अपने सेक्शन को
सेफ रखता है और उसमें जो भी उसको मेंटेनेंस में कमी लगती है उसको क्या करता है वो ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये 5 से 6 किलोमीटर लेंथ तक असाइन कर दिया जाता है कुछ लोगों को और वहाँ पे उसका मेंटेनेंस और देखभाल किया जाता है, जिससे क्या होगा कि हमारा मेंटेनेंस, और ये जो मेंटेनेंस का काम है ये डेली होता है, डेली बेसिस पे, तो इस तरह के मेंटेनेंस को डेली मेंटेनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा डेली मेंटेनेंस में काम है वो क्या है, टू चेक द बोल्ट्स ऑफ फिश प्लेट एंड टाइटन इट इज़ नेसेसरी। फिश प्लेट्स जो होता है क्या होता है कि ये 2 रेल है, 2 रेल के बताए थे हम फिश प्लेट के बारे में, ये 2 रेल है, 2 रेल का वेब को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, है ना, फिश प्लेट के से, जैसे कि ये वेब रेल का एक सेक्शन है, ये रेल का ये वेब हुआ, और दूसरा रेल के वेब को इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ फिश प्लेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये फिश प्लेट हुआ, ये 2 रेल है, 2 रेल को हम लोग फिश प्लेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे बोल्ट लगा देते हैं। तो अगर ये बोल्ट क्या है फिक्स नहीं है तो इसको क्या करते हैं हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है, टू चेक द रेल गेज, रेल के गेज को हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं कि गेज सही प्रॉपर गेज वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, ये देखो रेल गेज के बारे में भी हम लोग बात किए हुए थे पहले, जैसे कि ये तुम्हारा ये रेल गेज है तो ये प्रॉपर डिस्टेंस पे है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि बीजी के लिए 1.676 मीटर होना चाहिए तो वो उतना है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे। टू चेक द रेल जॉइंट्स, रेल जॉइंट्स मतलब कि एक ही रेल तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही रेल प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक रेल का लेंथ कितना होता है 13 मीटर ब्रॉड गेज के लिए। तो अगर हम रेल को फिर दूसरा रेल को यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं या तो वेल्डिंग के थ्रू या अदर मेथड ऑफ जॉइंट्स के थ्रू, तो उस जॉइंट को चेक करते हैं कि वो जॉइंट जो है क्या है सफिशिएंट है कि नहीं है यहाँ, या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, अगर वो है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, अगला है कि टू चेक द फिटिंग ऑफ स्लीपर एंड रेल्स। तो देखो क्या होगा कि जो भी रेल होगा वो क्या होगा स्लीपर पे फिक्स होता है। ठीक है, बोल्ट के थ्रू, तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये जो रेल है वो प्रॉपरली फिक्स है कि नहीं है स्लीपर के साथ। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो वहाँ पे क्या किया जाता है उसका अरेंजमेंट तुरंत ही उसको सही किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया होगा, ये सब अरेंजमेंट डेली नहीं किया जाएगा तो क्या होगा उसमें ट्रेन का डिरेलमेंट होने का और उसमें उसका एक्सीडेंट होने का खतरा क्या होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेंटेनेंस का काम जो है ये डेली मेंटेनेंस के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिकल मेंटेनेंस। पीरियोडिकल मेंटेनेंस मतलब होता है कि कुछ समय के अंतराल के बाद होता है। जैसे कि देखो कि पीरियोडिकल मेंटेनेंस कैरीड आउट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 years। ड्यूरिंग पीरियोडिक मेंटेनेंस द गेज लेवल्स अलाइनमेंट्स पॉइंट एंड क्रॉसिंग etc आर थोरोली चेक्ड, द डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेड, द काउज एंड डिटरमाइंड एंड रेमेडियल मेजर्स आर टेकन। तो ये जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस है हम कम से कम 2 या 3 साल के इंटरवल पे किया जाता है। इसमें भी हम लोग गेज देखते हैं, लेवल्स देखते हैं, लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग एंड इसको चेक किया जाता है। उसके बाद इसका डिफेक्ट का काउज देखते हैं। पहले तो हम लोग डिफेक्ट को डिटेक्ट करेंगे, मतलब कि क्या डिफेक्ट है, उसके बाद उसका काउज देखेंगे, उसके बाद उसका हम लोग रिमीडियल मेजर उसमें कर दिया जाता है कि जाके ये फिर से क्या हो जाए वर्किंग प्रोसेस में आ जाए। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस में देखेंगे कि क्या क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है लेवल ऑफ रेल, लेवलिंग ऑफ रेल्स, मतलब कि देखो ये 2 रेल है तो ये दोनों रेल का लेवल जो है क्या होना चाहिए सेम लेवल पे है या नहीं है। ठीक है, ट्रैक अलाइनमेंट, ट्रैक का अलाइनमेंट सही है या नहीं है। गेज के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पे है कि नहीं, ड्रेनेज का मतलब क्या होगा कि मतलब जो ऐसा हम कुछ स्लोप यहाँ पे मिनिमम स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। ग्रेडियंट हम लोग बताए थे हम ग्रेडियंट के बारे में, तो क्या मिनिमम ग्रेडियंट हम लोग देते हैं, जैसे क्या हो कि ट्रैक पे कोई भी वाटर जो है क्या हो वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो। ठीक है, जैसे कि मतलब एक मिनिमम स्लोप अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो बारिश का पानी होगा वो क्या होगा ट्रैक पे जमा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा ट्रेन का मूवमेंट जो है बाधित होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको कंटिन्यू करने के लिए हमको एक प्रॉपर ड्रेनेज देना पड़ता है, जिससे कि क्या हो पानी, जैसे कि अगर स्लोप रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे पानी जिस डायरेक्शन में स्लोप होगा उस डायरेक्शन में पानी बह जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज का चेक करते हैं। फिर ट्रैक में जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसके बाद उसके क्वालिटी को चेक किया जाता है। ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेज, जो रेलवे जो भी ब्रिज होके पास करती है, रेलवे क्रॉसिंग में जो भी ब्रिज हमारे बीच में आता है तो उसका हम लोग देखते हैं पीरियोडिकल मेंटेनेंस में।
क्योंकि देखो ब्रिज व्रिज जो है ये क्या है कि डेली इसमें कुछ खराबी जल्दी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि लेकिन 2 साल 3 साल के बाद ब्रिज में क्या होता है, हो सकता है प्रॉब्लम आ सके, इसलिए इसको पीरियडिकल मेंटेनेंस में रखा जाता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग, टनल्स, अगर टनल्स है तो टनल्स सबका भी इंस्पेक्शन जो है पीरियडिकल मेंटेनेंस में आता है। 2 साल 3 साल के बाद टनल का मेंटेनेंस किया जाता है कि वहाँ पे भी ड्रेनेज प्रॉपर हो रहा है या नहीं, या फिर वहाँ पे उसका जो सरफेस है, वाल है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सारे चीज़ को देखा जाता है। ये सब पीरियडिकल मेंटेनेंस में आता है। तो देखो मेंटेनेंस जब भी होगा तो मेंटेनेंस के लिए हमको टूल्स रिक्वायर्ड होगा कि किस टूल्स से हम लोग मेंटेनेंस का काम करेंगे। तो वो टूल्स हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टूल्स यूड, ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टूल्स का नाम देगा और उसका फंक्शन पूछेगा कि इस टूल से हम लोग क्या करते हैं, तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। हैंड टूल्स, तो देखो ये फिगर है बीटर कम पिकल्स, ठीक है। ये है रेल गेज। रेल गेज का देखो मतलब क्या है कि इसका यूज हम लोग करते हैं चेक द गेज ऑफ ट्रैक, ठीक है। यानी कि गेज क्या है कि ये इनर फेस और ये इनर फेस का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो इस हम लोग रेल गेज इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है क्या है, रेल गेज है। नेक्स्ट है हमारा स्पैनर, है ना। स्पैनर ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, ये हम लोग देखते हैं अपना घर में भी होता है। क्या है, टू टाइट और लूज फिश प्लेट बोल्ट्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, घर में भी यूज बहुत बार किए हुए हैं, क्या करने के लिए, बोल्ट को फिक्स करने के लिए, टाइट करने के लिए, इसको बोलते हैं स्पैनर। नेक्स्ट है फव्वारा, ठीक है। फव्वारा मतलब अगर ये यहाँ पे क्या होता है कि रेल है, हिंदी में इसको क्या बोलता है, ये इसको देखो यहाँ पे क्या है, ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट अगर ये बिखर गया है तो उसको क्या करते हैं, इस फव्वारे के मदद से क्या करते हैं, इसको हम लोग सही पोजीशन पे ला के अलाइन कर देते हैं, ठीक है। टू हैंडल द ब्लास्ट वी यूज फव्वारा। नेक्स्ट है हमारा जिम क्रो। जिम क्रो क्या है कि टू बेंड द रेल्स, रेल को बेंड करने के लिए, यानी कि ये रेल है, अगर हम कर्व पे इसको ऐसे मोड़ना है तो क्या करना होगा, इसको मोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है जिम क्रो का। नेक्स्ट है हमारा स्लीपर टोंग्स। स्लीपर टोंग्स का देखो यूज क्या होता है, टू लिफ्ट अप द स्लीपर्स, स्लीपर्स को उठाने में, ठीक है। इसका यूज क्या क्या किस में किया जाता है, स्लीपर को उखाड़ने में, है ना। कोई स्लीपर अगर यहाँ पे फिक्स नहीं है सही से तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हटा के उसके जगह पे दूसरा स्लीपर लगाया जाएगा या उसका नट बोल्ट को टाइट किया जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्लीपर टोंग्स का यूज पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑगर। ऑगर बोरी, ऑगर का यूज होता है हमको ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है। ये देखो इसका इस तरह से बना हुआ है सरफेस, और इसको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जा रहा है, जैसे क्या होगा यहाँ पे ड्रिल हो रहा है सॉइल में। यह है शोवल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो तमंचा, टू हैंडल द ब्लास्ट, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट को, अगर ब्लास्ट बिखर जाता है साइड में, ये ट्रैक है, ट्रैक के साइड में इस तरह से ब्लास्ट अगर से बिखर गया तो इसको क्या किया जाता है, इस शॉवेल के मदद से इसको एक फिर प्रॉपर अलाइनमेंट पे, फिर प्रॉपर डेप्थ पे उसको सेटल कर दिया जाता है, ठीक है। ये हुआ शॉवेल का यूज। नेक्स्ट है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का यूज हम लोग करते हैं, देखो सर्वेइंग में भी हम लोग स्पिरिट लेवल के बारे में जानते हैं। क्या कह रहे हैं कि लेबलिंग, यानी कि कोई सरफेस, ये जो रेल का रेल जो है ये क्या है, एक सेम लेवल पे है कि नहीं, दोनों रोल सेम लेवल पे है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर लेवल पे होगा तो जो इसमें वाटर का बबल होगा वो क्या होगा, अलाइंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रॉ बार। क्रॉ बार क्या करता है, टू करेक्ट द रेल अलाइनमेंट, ठीक है। अगर रेल अलाइनमेंट, हम देखो रेल अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि रेल का पाथ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मान लो कि उसको जाना इस डायरेक्शन में है और कहीं से हल्का सा वहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, मिसमैच हो गया, तो क्या किया जाता है, उसके पाथ को अलाइंड कर दिया जाता है ना, इंटेंडेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये काम हुआ क्रॉ बार का। नेक्स्ट है हमारा क्लॉ बार। क्लॉ बार है टू रिमूव डॉग स्पाइक्स आउट्स ऑफ स्लीपर। देखो डॉग स्पाइक्स हम लोग देखा होगा कि जो रेलवे का जो सेक्शन होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पे इस तरह का कुछ डॉग स्पाइक्स बना हुआ रहता है इस तरह का, ठीक है। उसको निकालने में इसका यूज किया जाता है क्लॉ बार का। नेक्स्ट है लिफ्टिंग जैक। लिफ्टिंग जैक का होता है यूज हमारा ट्रैक को लिफ्ट करने में, ठीक है, उठाने में। उसके बाद है ट्रैक लाइनर्स। ट्रैक लाइनर्स टू क्रैक द कंसिडरेबल वेरिएशन इन अलाइनमेंट इफेक्टिवली। अगर अलाइनमेंट में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक लाइनर का यूज किया जाता है, ठीक है।
ये सब जितना भी नाम है सारा का फंक्शन याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है इसमें। बाकी फिर क्या है, इलेक्ट्रिक टाई टेम्पर्स टू पैक ब्लास्ट अंडर स्लीपर, यानी कि देखो स्लीपर, ये स्लीपर होता है ना, स्लीपर के अंदर क्या होगा कि ब्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, तो उसको टाइटली पैक होने के लिए इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक टाई टेम्पर्स का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें और देखेंगे ड्यूटीज ऑफ कीमैन, ड्यूटीज ऑफ गैंगमैट एंड ड्यूटीज ऑफ PWI, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।